सतयुग में गुरु की महिमा। कथा नारद मुनि जी की। गुरु नाम का शब्द शुरू से ही चला आ रहा है। इस संसार में गुरु की महिमा सबसे उत्तम मानी गई है। जैसे गुरु माता, गुरु पिता। बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उसके बाद राजे महाराजे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनियों के पास भेजते थे। वही उन्हें शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते थे। उस समय गुरु धारण करने की एक कथा इस प्रकार है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक समय की बात है कि किसी कारण राजा दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि जी को श्राप दिया कि वह एक जगह पर नहीं ठहर सकते। अगर कहीं भी तुम एक जगह पर ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखने लग जाएगा। राजे दक्ष के मुंह से ये श्राप सुनकर नारद जी बेचैन हो गए और वह जंगल की तरफ निकल गए। कई समय जंगल में भटकने के बाद धीरे धीरे उसने आबादी की तरफ मुंह किया। यहाँ आकर भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद सोचने लगे कि क्यों न इधर उधर संदेशा ही पहुँचाया जाए, और वह काम उसके रास भी आ गया। अब तो वह जिसे भी विपदा में देखता या कोई उसे अपने मसले हल करने के लिए याद करता, तो नारद जी उसी समय उसके मसले को हल करने के लिए उसके पास पहुंच जाते और उन्हें सही दिशा के लिए उसका मार्गदर्शन करते। अब तो नारद जी इस काम करने के लिए बहुत ही खुश थे। साथ ही उन्हें ऐसा करने से उन्हें नए नए जीवों के दर्शन होते थे। इसे विश्व का पहला डाक वाक भी कहा जाता है। कुछ समय पाकर एक दिन की बात है कि नारद जी घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। हाल चाल पूछने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हर प्रकार के जीवों के पास जाते हो, तुम्हें गुरु धारण कर लेना चाहिए। नारद ने अपने पिता से मुंह से ये वचन सुनकर उनकी हाँ में हाँ कहकर वहाँ से चल दिए। कई दिन फिर इधर उधर घूमने के बाद जब नारद जी एक बार फिर अपने पिताजी के पास पहुँचे तो उसके पिता ने उसे पहले वचन कहे की याद दिलाई। तो उस समय नारद जी ने अपने पिता के कहे वचनों में हाँ मिलाई और वहाँ से चल पड़े। वह चलते चलते रास्ते में सोचने लगे कि किसे अपना गुरु बनाया जाए। इस तरह सोचते सोचते उसने कई समय व्यतीत कर लिया। एक बार फिर जब मुनि जी अपने पिताजी को मिलने के लिए गए तो उस समय उसके पिताजी ने वही शब्द दोहराए तो नारद जी ने निराशा में जवाब दिया। साथ ही मुनि जी ने प्रश्न किया कि पिताजी गुरु किसे बनाया जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, पुत्र, जब तुम सुबह उठकर बाहर की तरफ जाओगे तो जो भी तुम्हें रास्ते में सबसे पहले मिले तुम उसे अपना गुरु बना ले। नारद जी अपने पिता से यह संदेश लेकर अपने घर की तरफ आ गए। कई दिन इधर उधर घूमने के बाद जब एक दिन उसने सोचा कि आज सुबह जो भी सबसे पहले उसे मिलेगा वह उसे अपना गुरु बना लेगा। जब वह अपने घर से थोड़ी ही दूर आगे निकले तो उसे एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद उसे देखकर सीधा ही निकल गए कि यह तो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है। इस तरह विचरण करते हुए नारद जी ने काफी समय बिता दिया। एक दिन फिर जब नारद जी घूमते घूमते अपने पिताजी को मिलने के लिए गए तो उसके पिता ने नारद को वही प्रश्न किया। तो नारद ने उसका ना में जवाब दिया और अपने पिता से वचन किया कि अब जब भी वह आपसे मिलने के लिए आएंगे तो गुरु वाला बनकर ही आएंगे, और पिताजी से आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़े। एक दिन नारद जी ने पक्का ही फैसला कर लिया कि आज उठने के बाद जो भी उसे रास्ते में सबसे पहले मिलेगा वह उसे अपना गुरु बना लेगा। जब सुबह हुई तो नारद जी उठकर बाहर की तरफ निकले तो थोड़ी दूर उन्हें वही मछुआरा मिला। नारद जी दौड़कर उसके पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आज से आप मेरे गुरु हुए। नारद की यह बात सुनकर वह पीछे की तरफ हटता गया और कहने लगा कि मैं तेरा गुरु कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो किसी चीज का ज्ञान भी नहीं है। नारद मछुआरे की बात सुनकर आगे बढ़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, नहीं, आज से आप ही मेरे गुरु हुए। इतना कहने के बाद मन में सोचने लगे कि गुरु तो धारण किया है लेकिन है तो मछली पकड़ने वाला मछुआरा। नारद के मन से इतने घृणा भरे वचन सुनकर आकाशवाणी हुई, हे नारद, जो तुमने गुरु धारण करके उसकी निंदा की है उसके बदले में तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी। यह आकाशवाणी
सुनकर नारद जी और भी विपदा में फंस गए। वह उसी समय अपने पिताजी के पास गए और सारी वार्ता कहकर उन्हें सुनाई और उस विपदा का हल करने के लिए कहने लगे। नारद की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे, इस विपदा का समाधान तो तेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। इस विपदा का मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। वह अपने पिताजी की बात सुनकर अपने गुरुजी के पास आए और सारी वार्ता कहकर सुनाई। आगे से उसके गुरु कहने लगे कि मैं तो 84 जानता नहीं कि क्या होती है और कैसे होती है। आप अपने पिताजी के पास जाओ और उसे कहो कि 84 क्या होती है और कैसी होती है। जब 84 पूरी बनकर तैयार हो जाए तो आप उस पर लेट जाना, जिससे तुम्हारी 84 कट जाए और तुम इस विपदा से बच जाओगे। नारद जी अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे कि पिताजी यह 84 कैसी होती है। नारद जी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे, इस ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया है। जलचर में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव और श्यावर में रहने वाले जीव। जलचर में रहने वाले वे जीव हैं जो पानी में रहते हैं और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। श्यावर में रहने वाले वे जीव हैं जो एक जगह पर खड़े रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे और वनस्पति हैं, जो हमें फल और फूल देते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। थल में रहने वाले वे जीव हैं जो धरती के अंदर और बाहर रहते हैं। इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। जब सारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया तो नारद जी उस पर लेटने लगे और वह 84 से मुक्त हो गए। इस तरह नारद जी के सभी बंधन कट गए। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राणी अपने गुरु के गुण अवगुण न निकाले, अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखे तो वह गुरु सूली को सूल में बदल देता है। नारद मुनि ने भी जब अपने गुरु पर पूरा विश्वास किया तो वह भी 84 से मुक्त हो गए।